भक्ति, भक्ति माने कीर्तन नहीं। ये तो भक्ति पाने के लिए हम लोग करते हैं कीर्तन भजन। भक्ति माने सेवा। भज इत्तेष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुझई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। गरुड़ पुराण। भज धातु है संस्कृत में, सेवा अर्थ में है। सेवा। जब दिव्य प्रेम मिलता है, दिव्य शरीर मिलता है, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, तब भगवान की सेवा होती है। जैसे माइक शरीर मन बुद्धि से माइक सेवा करते हैं हम लोग, ऐसे भगवत प्राप्ति के बाद दिव्य शरीर मन बुद्धि से भगवान की सेवा होती है। उसी को भक्ति कहते हैं। वो दो प्रकार की होती है। एक तो अपनी अनुसार सेवा, अपनी इच्छानुसार सेवा। जैसे हम लोग सर्विस करते हैं ना, तो आपको क्या पसंद है? हम तो भाई रेलवे में जाएंगे, उसमें बहुत छुट्टी मिलती है और बहुत पास मिलता है, कहीं घूमो। हम तो साहब पुलिस में जाएंगे। दूसरा स्टूडेंट कहता है, बड़ा ठाट रहता है, रवाब रहता है, जिसको चाहो डांटो। फिर एसपी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, आईजी बनेंगे, हम तो मजिस्ट्रेट बनेंगे कलेक्टर के नहीं, और आगे जज बनेंगे। सब अलग अलग खोपड़ी के होते हैं। बच्चे जब आपस में बात करते हैं कॉलेज के, तो ऐसे ही करते हैं। सबकी पसंद है अपनी अपनी। वो बने न बने, बनता कहाँ है, सब गोई क्लर्क ही रह जाता है जिंदगी भर। अपने अनुसार सेवा मांगता है। एक तो ये है, ये नंबर 2 का भक्त है। ये ठीक नहीं। निष्काम भक्ति। निष्काम माने क्या होता है? जिसमें स्वामी को सुख मिले, ऐसी सेवा हम करना चाहते हैं। क्या आज्ञा है? पैर दबाओ, ठीक है ना, हम तो रसगुल्ला खिलाएंगे। है क्या कहा? अरे मैं जो कह रहा हूं वो करो। आप तो हमारी बात कभी मानते नहीं हैं। लो यानी तुम स्वामी हो, हम दास हैं, तुम्हारी बात माना करें। अरे तुम दास हो ना, हा? तो दास माने क्या? सेवा करना। सेवा माने क्या? स्वामी को सुख देना। तो स्वामी को जिस चीज से सुख मिले वो करो ना। नहीं, मैं जो चाहूं वो सेवा करूंगा। तो क्यों जी? अगर 100 आदमी चाहे कि हम तो चरण दबाएंगे, तो गुरु जी का क्या हाल होगा? अरे ऐसे ही हुआ है। एक मूर्ख शिष्यों का समाज था, वाले गुरु जी थे, उनके 2 ही शिष्य थे।
लेकिन उनमें होड़ रहती थी। तो गुरुजी ने देखा है लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने कहा देखो भाई, दाहिना पैर तुम दबाया करो, बायां पैर तुम, बस आज से लड़ाई बंद। उन्होंने कहा ठीक है। 2-3 दिन तो चला, उसके बाद एक दिन वो पैर दबाते दबाते बायां पैर दाहिने पैर में लग गया, थोड़ी सी ठोकर लग गई। तो दाहिने पैर वाले को गुस्सा आया, शिष्य को। उसने कहा हमारे पैर में तूने क्यों लड़ाया? उसने कहा लड़ाया नहीं, लग गया होगा। उसने उसके पैर में जोर से मार दिया, तो उसने उसके पैर में। गुरुजी ने कहा मर गए, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सेवा है। तो ऐसे ही अगर अपनी इच्छा अनुसार सेवा चाहता है तो वो अपनी सेवा है, वो अपने स्वामी की सेवा नहीं कहलाती, एक लाख की। तो स्वामी के इच्छा अनुसार तत्सुख सुखित्वम एक सूत्र है नारद जी का। नारद जी ने 84 सूत्र बनाए हैं कुल जमा टोटल। उसमें एक सूत्र है तत्सुख सुखित्वम, दूसरा सूत्र है यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियों ने सेवा की थी, उनको जैसे सुख मिले वैसे करो। उनको गाली पसंद है, गाली दो। अरे लोग बुराई करेंगे, एक कैसी गोपी है नास्तिक भगवान को गाली दे रही है। अरे हमारी बुराई करते रहो, हमारे स्वामी को जैसे सुख मिलेगा वैसे मैं करूंगी। एक बार भगवान ने ब्रज गोपियों की प्रशंसा की द्वारिका में, और आंख मूंद कर प्रशंसा करते करते रोने लगे। तो रुक्मिणी वगैरह 16,108 पत्नियां, इनको फीलिंग हुई, अरे वो कौन है गोपियां, हम लोगों में क्या कमी है जो उसको उन लोगों का स्मरण करके आंसू बहा रहे हैं। अरे महालक्ष्मी की अवतार है रुक्मिणी, कोई ऐसी वैसी स्त्री तो नहीं है। सदा भगवान के हृदय में रहने वाली। सबको बड़ा भीतर भीतर, बाहर तो कोई बोली नहीं, कोई अपड़ गंवार तो थी नहीं कि लड़ाई ले या भगवान से क्वेश्चन करें। लेकिन भगवान ने जान लिया कि इनको कैंसर हो गया। तो भगवान ने एक्टिंग किया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है आज, बड़ा बदन टूट रहा है, हार्ट की गति बढ़ रही है, लगता है मेरा अंतिम समय है। हाँ, ये वाक्य सुनते ही सारी स्त्रियों की हालत खराब। उसी समय अचानक नारद जी आ गए। तो सारी स्त्रियों ने कहा आओ आओ स्वामी जी, आओ आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम लोग क्यों इकट्ठे हो आज भाई, अपना अपना महल छोड़ के? अरे आज उनको बड़ा कष्ट है। अच्छा, उनको कष्ट है? नारद जी मुस्कुराए, इनको भी गड़बड़ हो गया। भला उनको क्या कष्ट होगा, उनका तो नाम ही है सच्चिदानंद। कोई गुरु घंटाल का कोई नाटक है आज, चलो देखते हैं।
गए कमरे के अंदर, ठाकुर जी नाटक कर रहे थे अपना, हाय हाय, प्रणाम किया और कहा प्रभु क्या बात है? उन्होंने कहा बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, बात करने की हिम्मत नहीं है। अपनी चरण धूली दे दे तो मैं ठीक हो सकता हूं। नारद जी ने कहा मैं भी तो संत हूं, लेकिन अपन नहीं पड़ते झगड़े में। पता नहीं संत शब्द की क्या व्याख्या करें, लेकिन ये गोपियां, ये उनकी स्त्रियां, ये तो संतों की दादी है। अरे भगवान की स्त्री बनने वाली कोई ऐरी गहरी है क्या? इन्हीं से मांग लेते। तो उन्होंने कहा माताओं चरण धूली दे दो, मैं ठीक हो जाए। और उनको आया गुस्सा, उन्होंने कहा नारद जी नॉर्मल तो हो, कोई स्त्री अपनी चरण धूल देगी पति को नरक जाने के लिए और सृष्टि में सदा को बदनामी मोल लेने को? नारद जी ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रही हैं आप लोग लेकिन अब फिर और है कौन ऐसा संत जो चरण धूलि देगा? सब ऐसे डांट लगाएंगे, क्या करें? हाँ महाराज ऐसा है कि आप वो जगह भी बता दीजिए जहां वो महात्मा हो जो आपको चरण धूलि दे दे। तो उन्होंने कहा ब्रज में ऐसी लाखों हैं गोपियां। सुना रुक्मिणी वगैरह ने, धक लगा, फिर ब्रज गोपियों की बात की इन्होंने, उनकी चरण धूली मंगा रहे हैं। चुप रहो, अच्छे हो जाए तब हम लोग बात करेंगे। गए नारद जी, देखा यहां कौन से बाबा जी हैं भाई? दुर्वासा तो है एक, और बाकी सब तो गृहस्थी है। यही है ब्रज गोपियां क्या? अब वो देख रहे हैं घूंघट में वे सब स्त्रियां बाल बच्चे वाली जंगल में जैसे रहती हैं उस जमाने की, 5000 वर्ष पहले। कोई पानी भर रही है, कोई घड़ा भर के यमुना से घर जा रही है, कोई दही बेच रही है, यही सब देखा। तो उनने कहा एक बुला के गोपियों को, आप लोग ब्रज गोपी आप ही लोग हैं? उनने कहा हाँ हाँ बाबा जी तुम द्वारिका से आए हो? हैं? इनको कैसे मालूम हो गया हम द्वारिका से आए हैं? तुम नारद जी हो ना? अरे एक दूसरी बोली, तीसरी बोली, चौथी बोली, ये सब सर्वज्ञ कहाँ है? मैं कहाँ हूं? मृत्यु गोलोक में हूं कि मृत्युलोक में हूं? बिल्कुल परेशान हो गए नारद जी। उन्होंने कहा हाँ हाँ माताओं ऐसा है कि श्याम सुंदर को बहुत कष्ट है शरीर का, तो उन्होंने कहा है कि तुम लोग अपनी चरण धूली दे दो तो मैं अच्छा हो जाऊं। अब उन्होंने मटका पटका अपना सब ले लो, जल्दी दो, जल्दी जाओ। नारद जी ने कहा कि तुम लोग समझ रही हो क्या कर रही हो?
देखो नारद जी, ये लेक्चर का समय नहीं है, जल्दी जाओ। यही कहना चाहते हो ना कि नरक मिलेगा? अरे अनंत बार नरक भोग चुके हैं, एक बार और सही, उनको सुख तो मिले। नारद जी ने जल्दी 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 झोली भरा। उनने कहा पहले मैं, हाँ, इनको ना नरक का डर है ना अपजस का डर है, इतना इनका उच्च कोटि का प्रेम। और इनको चलना फिरना कोई पृथ्वी के ऊपर से तो था नहीं। नारद जी को 1 सेकंड में पहुंच गए, फिर झोली लेकर के लगाया ठाकुर जी के सारे शरीर में। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठ गए। तो नारद जी ने उनकी स्त्रियों से कहा, माताओं, ये प्रेम है, आप लोग बुरा न मानेंगी, लेकिन ब्रज गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रेम का मतलब है अपने प्रेमास्पद को सुख देना, जैसे भी उनको सुख मिले, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। ये निष्काम प्रेम कहलाता है। वही मांग रहा है कि हमको न भुक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, निष्काम भक्ति चाहिए। आपकी सेवा आपके सुख के लिए, मेरे सुख के लिए। धन्यवाद।